ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो रूल ऑफ इंटीग्रेशन है नोन एज लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, थोड़ा हम इसको समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर सपोज cos x का मैं dx लिखता हूं, हाँ, तो ये मेरा आ जाता है sin x का डिफरेंशिएशन cos और cos का इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा sin x प्लस हम लोग क्या लिखेंगे c ना। अगर मैं इसी तरीके से लिखूं कि cos थीटा और d थीटा, तो ये हमारा आएगा sin थीटा प्लस c। ध्यान से ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें cos t और dt, तो ये हमारा आ जाएगा sin t प्लस c, राइट। या आप चाहें तो आप इसको cos u इंटू du लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारा sin u प्लस। देखिए ये फॉर्मूले में बनना चाहिए, चाहे जो भी वेरिएबल हो, t रहे, थीटा रहे, x रहे, हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। ना जो रूल है वो क्या बताता है ओके। रूल इज अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसे करके और उसका डिफरेंशिएशन है और dx है, थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि अगर ऐसा है, थोड़ा एग्जांपल लिखेंगे तो और सिंपल दिखेगा। तो अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं कि ये लिख लेते हैं u इक्वल्स टू कुछ भी, मान लो u थीटा t gx, हाँ जी। तो अगर और डिफरेंशिएट कर दे हम लोग इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जो पहले ये रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो ये आ जाएगा हमारा du अपन कितना dx, और डिफरेंशिएशन gx का करना है x का, तो ये हमारा आ गया g डैश x। आप g है ना g डैश x ना। अगर मैं du लिखूंगा तो आपको ये देखो इतना लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान दीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा टर्म यहाँ पर गिवन है, हाँ, और इसको अगर मैं u मान लूं तो दिस इंप्लाइज, देखिए क्या हो गया, if u, हाँ जी, और ये पूरा कितना हो गया du, हाँ। तो आप ये बताओ, अब ये फॉर्मूले में बन सकता है ना साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ, तो ये आपका कैपिटल F U, हाँ, जो फॉर्मूला आएगा लिखेंगे और प्लस सम कांस्टेंट, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। हम इसी बात को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी। नाउ u जो है हमारा क्या है, आप उसको लिख दीजिएगा, बिकॉज कि आंसर में तो u नहीं दिया है, ये तो x में दिया है, तो आंसर भी यही होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर ये है। ओके, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल करके बताता हूं, फिर और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखते हैं, अगर हमें दे देता है cos x एंड sin स्क्वायर x dx, हाँ जी। तो अब आपको ना ये सब समझना थोड़ा सा
टेढ़ा बोल सकते हैं या स्टार्टिंग में गड़बड़ लगेगा। अब देखो मेनली ये ध्यान रखना है कि ये वाला टर्म किसका दिया हुआ है। देखिए अगर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन का कॉस होता है, दोनों है मेनली। आप ना एक बार करके देखो, ये जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी को यू माना करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि से सब्स्टिट्यूशन में जो है वो u इक्वल्स टू साइन एक्स हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो यहां से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे du बाई कितना dx, तो साइन x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा अपने को कितना cos x। तो du इक्वल्स टू cos x इंटू dx। आप इस चीज को देखो, वन अगर मान लेते हैं तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको हम du लिख लें और साइन को u तो ये स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये दोनों मिला के तो du हो गए और साइन को u मान लिया है, u स्क्वायर हो गया। ये तो बहुत सिंपल हो गया, जो पावर है उसमें एक ऐड करिए और जितना पावर है एक, हाँ जी ठीक है ना। फाइनली u हमारा है क्या साइन x का पावर क्यूब बाई 3 प्लस क्या c, है ना। तो देखो मेन बात है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन हमें थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, या मेनली तो ये रहता है कि किसका डिफरेंशिएशन गिवन है, किसका डिफरेंशिएशन गिवन है, वो जब याद रहेगा तो आप जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि cos x dx तो हमें गिवन है जो कि साइन का होता है, राइट ना। एक तो और मैं एग्जांपल इस तरीके से लिखता हूं। ओके साइन एक्स, हाँ जी, ln cos x dx। हाँ अब देखो ये जो ln का अंदर का पार्ट है ये ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। अब अगर आप ना साइन को मानोगे तो cos और dx अलग से नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसको अलग नहीं कर सकते हैं हम ना। cos x को अगर हम मानते हैं, देखते हैं, और आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर इसको माना नहीं हुआ तो इसको करके देखना, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाता है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि से u इक्वल्स टू cos x, तो du बाई dx, cos x का होता है माइनस साइन x, तो आप इसको बेटर रहेगा माइनस du लिख दो और साइन x इंटू कितना dx, हाँ जी साइन x और dx तो दिया है ना, लिखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं du, माइनस प्रॉपरली बाहर निकाल लो, ln, हाँ, और ln इंटू क्या है u। अब देखो बात ऐसा है ना कि ln u का कोई फॉर्मूला ही हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल ये स्टैंडर्ड नहीं है और इसका हम नहीं लिख पाएंगे, बट आप ये देखिए कि क्या मेरा ऐसा हो गया ना, तो ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला होगा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सही बात है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी हमें फॉर्मूला याद नहीं, या हम लोग पढ़े नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ ये काम हमारे करना कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट्स सही है ना। ना इसी तरीके से अगर इसी में मैं इस तरीके से लिख रखा होता cos x dx,
तो ये हमारा काम हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, u इक्वल्स टू कॉस एक्स लिख लीजिए, हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज कि du बाई dx लिखेंगे तो वो cos का माइनस साइन एक्स होता है, आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, एंड इसको इधर लिख लीजिए और साइन एक्स इंटू वॉट dx, ये हाँ du लिख लीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई है बाहर कर सकते हैं, माइनस वन है बाहर बिल्कुल निकाल सकते हैं, और e का पावर u, हाँ अब इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता है, क्यों, क्योंकि e का तो वही रह जाता है प्लस सम c एंड माइनस e का u क्या है cos x प्लस सम कांस्टेंट, दैट इज आवर इंटीग्रेशन, राइट। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन हमारा लास्ट होता है, और इसके बाद अभी हम लोगों को पढ़ने की या बहुत ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगा आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखिए, उससे ही हमारा काम चल जाएगा ना। कुछ जो स्टैंडर्ड हैं उसका एक और चीज मैं आपको बताता हूं। क्या बोल रहे हैं, फॉर लीनियर फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएशन में भी मैंने बताया था, हाँ, वेयर a and b are constant, राइट ना। तो आप ना इसको x के जैसा ही ट्रीट करें। हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास ये आ जाए fx प्लस b, समझे, तो ये मेरा इसी के इक्विवेलेंट है, सॉरी dx लिखना बहुत जरूरी है, इनटू ये dx ध्यान रखिएगा। तो जो अभी ये आएगा तो आप जानते हो कि ये कैपिटल fx आ सकता है, हाँ, प्लस सम c, नो डाउट हम यहां पर भी ये कैपिटल f ax प्लस b लिखेंगे, हाँ जी, प्लस सम कांस्टेंट जो लिख रहे हैं c। और पता है आप डिफरेंशिएशन में हम लोग इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, आप चाहें तो रूल याद कर सकते हैं, चाहें तो मैं आपको कुछ डेराइव करके भी बता दे रहा हूं। मेरा क्या बोलने का पर्पस है, देखते हैं हम एक दो सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लगेगा। ओके, देखिए अगर मैं लिखता हूं साइन 3x प्लस 5 इंटू dx, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो साइन x का कितना होता है, cos x, ध्यान से माइनस जो भी है लीनियर है, आप ये चीज लिख लीजिए, प्लस c लिख लीजिए, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना, बिल्कुल, और जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए।
मैं बोल रहा हूं कि जो फॉर्मूला आपका चल रहा था आप बिल्कुल अप्लाई करिए, बिल्कुल लिख दीजिए, बस जो कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। क्या क्या है देखते हैं। से u इक्वल्स टू 3x प्लस 5, हाँ du बाई dx, सॉरी हाँ 3 बाहर dx बाई x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा 0, दैट इज 3 dx बाई x 1 0, du बाई dx हमारा आ गया 3। हाँ तो देखो अगर dx को हमें हटाना है, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन इसी बात का है, यही है कि हम एक वेरिएबल से दूसरा चेंज हो जाते हैं, तो मेरा x u हो चुका है तो dx भी du होना चाहिए, यानी कि dx को लिखेंगे तो हमारा ये आएगा, बिल्कुल लिखिए, दिस इंप्लाइज कि पहले तो du, हाँ और 1/3 लिख लिया, साइन और ये पूरा टर्म u हो गया, ठीक है ना। 1/3 को बाहर साइन u चाहो तो एक स्टेप और हम लोग लिख लेते हैं, हाँ जी, साइन का होता है माइनस कॉस, 1/3 माइनस कॉस u प्लस c लिखेंगे ही, माइनस कॉस u कितना था, यही है 3x प्लस 5/3 है, यही बात मैं बोल रहा था। हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला आगे यूज कर सकते हैं, है ना। ध्यान से क्या, हाँ यहाँ पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, हाँ जी, b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो मे भी, हाँ b 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ रहेगा b तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो वैसे भी जानते हैं कि ये लीनियर नहीं रहेगा, राइट ना। इस तरीके से जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको हम लोग लीनियर वाला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो वी कैन डिराइव इट। जैसे एक दो एग्जांपल और लिखते हैं। अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ साइन 2x इंटू dx, हाँ जी, तो साइन का सीधे माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखें कॉस 5x इंटू dx, तो ये कॉस का होता है साइन 5x प्लस c, लीनियर है बाई 5, है ना, बिल्कुल आप लिखते चले जाइए, ठीक है। ये चीज हम लोग कर सकते हैं बकायदा, है ना। थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री की भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी, थोड़ा सा हमें नहीं होता कि बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है, और आई होप कि इसके बाद हम लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, स्पेशली फिजिक्स पढ़ने में, है ना। इसका लास्ट बात जो है हमारा आता है, हाँ जितने भी फॉर्मूले हैं आप ये लीनियर वाला एज इट इज आप याद कर लेना। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से मैं लिखूं कि e का पावर 7x प्लस 3 है, तो ऑफकोर्स ये लीनियर है, हाँ जी, e का पावर ये x जैसा बिहेव करेगा और आंसर जो आएगा वो उसी के जैसा, मतलब e 7x प्लस 3 बाई वॉट 7, हाँ जी, प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अगर आपको लिख दिया जाए कि dx बाई 3x प्लस 2, आप माइंड इट, जब भी लीनियर रहता है तो आप एक बार जरूर कंपैरिजन के लिए लिखिए, dx बाई x का फॉर्मूला क्या होता है, ln x, दैट इज 3x प्लस 2 बाई जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड, हाँ ना। इन सब का आप चाहें तो ये काम करके और वेरीफाई कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ओके
ना लास्ट है एक इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, और हम लोग उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है बात करते हैं।